सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अबीज फैक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉलर और इंडियन रुपी के बारे में। इसी टॉपिक को अगर हम आगे लेकर चले तो करते हैं कि डॉलर और इंडियन रुपी में डिफरेंस क्या है। और अगर मेन डिफरेंस देखें तो डॉलर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी करेंसी है और इंडियन रुपी इंडिया की अपनी करेंसी है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी 15 मिनट पहले एक डॉलर की कीमत 81.40 पैसा थी, लेकिन इस वाले मिनट में 81.38 पैसा होगी। तो गाइज मेरे सामने मॉनिटर लगा हुआ है, तो वहां पर मेरे को पूरा दिख रहा है कि कैसे पैसा अप और डाउन हो रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइज ये तो थी इंडिया की बात, लेकिन अब इंडिया की एडजेसेंट कंट्रीज में एक डॉलर की कीमत कितनी है, क्या वहां पर भी सेम ही रेट है? तो ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं करी है, और ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अगर आपको लास्ट तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज आगे भी शेयर जरूर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस में लेकर आता रहूं। तो चलिए जानते हैं बाकी सारी कंट्रीज में डॉलर कितना इफेक्टिव है। तो गाइज अगर हम अपने ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात ले तो एक डॉलर की कीमत वहां पर 230.2 पैसा है। जो एक डॉलर 81.38 पैसा इंडिया में मिलता है, वही अगर आप एक डॉलर पाकिस्तान में लेकर जाएंगे तो आपको 230.2 पैसा रुपए मिलेगा। और अगर फिर हम उसकी एडजेसेंट कंट्रीज की बात करें, यानी कि पाकिस्तान की एडजेसेंट कंट्रीज, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वो इंडिया से थोड़ा मेल खाता है, क्योंकि वहां पर 83.97 पैसा है, जो कि इंडिया में 81 है। और अगर आप राउंड फिगर पे देखें तो 81 और 84 लगा लीजिए आप। 83.97 है तो 84 हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री जो है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है श्रीलंका। और आप सभी लोगों को पता है कि 2022 में फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था पूरा श्रीलंका। और आज की डेट में अगर एक डॉलर की हम कीमत वहां पर देखते हैं तो 365.75। तो जो एक डॉलर 81 रुपीज में आपको यहाँ मिल सकता है, वही आपको श्रीलंका की करेंसी में 363.75 में मिलेगा। तो वैसे अगर फिर नेपाल की बात करें तो नेपाल में 129.93, बांग्लादेश की बात करें तो 103.94। जब हम बात करते हैं कि कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं और कैसे एक डॉलर 81.38 पैसे के बराबर हो गया, तो अगर हम 1993 की बात लें तो 1993 तक गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि एक डॉलर या एक्सचेंज रेट कितना होगा। सपोज अगर हम एग्जांपल लें, एक डॉलर अगर 10 रुपए का है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है वो 10 रुपए होगा, तो 10 ही रुपए होगा, वो 10.5 भी नहीं हो सकता या 10.1 भी नहीं हो सकता। लेकिन 1993 के बाद जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केट अपनाई, उसमें क्या हो गया कि हमने सब अपना जो जितनी भी पावर थी वो मार्केट को दे दी, और मार्केट को बोला आप जो डिसाइड करेंगे उसके ऊपर हम अपने करेंसी का ये डिसाइड करेंगे। अब इन चीजों से हुआ क्या, अब जैसे 1993 तक गवर्नमेंट जब भी कोई लोन मांगने जाती थी फॉरेन कंट्री से, तो फॉरेन कंट्री बोलती थी यार एक डॉलर तो आपका 10 रुपए के बराबर है, तो मैं 10 रुपए में तो लोन दूंगा नहीं। आप इसे अगर 30 कर दे या 15 कर दे या 20 कर दे तो मैं आपको लोन दूंगा। अब जो गवर्नमेंट है वो मजबूर है लोन लेने के लिए, तो वो उस टाइम पीरियड के लिए अपने रुपये को बढ़ा देती थी। लेकिन जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केट अपनाई वो इतनी इफेक्टिव हो गई कि मार्केट में एक डॉलर के लिए अगर 81.38 पैसा है तो ये एक साल के लिए भी रह सकता है, ये 2 साल के लिए भी रह सकता है, ये एक दिन के लिए भी रह सकता है, और 1 मिनट के लिए भी रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि मैंने अपने मॉनिटर पर लाइव देखा है कि कैसे 2 पैसा नीचे आ गया। तो ये हम नहीं बता सकते इस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केट में कि ये इंडियन रुपी कितना अप जाएगा और कितना लो जाएगा। अगर हम बात करें 1947 की, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो तब एक डॉलर की कीमत थी 3 रुपए, सिर्फ 3 रुपए। और यही बढ़ के अगर 1993 तक जाए हम, जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस को हिट करने ही वाले थे, तो उस टाइम एक डॉलर की कीमत थी 21.05 समथिंग ऐसा था। और 2018 में ये 69.9 पैसा हो गया, और 2023 में ये बढ़कर 81.38 है। और अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो शायद ये फिर से गिर गया होगा या शायद ये फिर से बढ़ गया होगा। तो इस मार्केट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केट में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये प्राइस कितनी देर तक स्थित रहेगा, ये प्राइस कितनी देर तक टिका रहेगा। बहुत लोग अभी ऐसे भ्रम में जी रहे हैं कि 81 रुपीज, अगर हम इसे राउंड ऑफ करके ले, 81 रुपीज, एक डॉलर 81 रुपीज के बराबर है, तो उन्हें लगता है कि हमारा पैसा उनसे स्ट्रांग है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका एक, हमारा 81, तो ये बैलेंस नहीं है। इसका मतलब हमारा इंडियन रुपी लो है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं करेंसीज को या फॉरेन एक्सचेंज रेट को, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स है हमारे पास। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है फॉरेन रिजर्व्स का। तो फॉरेन रिजर्व से मींस जैसे कि ऑयल हो गया,
जैसे कि अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें तो उनकी करेंसीज भी बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू मतलब हमारे और डॉलर के बीच में। और अगर हम गल्फ कंट्रीज की करेंसी और डॉलर की बात करें तो वहाँ पे उनके बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है, लेकिन यहाँ पे डॉलर हमेशा हमसे आगे है। अगर दूसरा फैक्टर ले तो दूसरा फैक्टर हमारे सामने आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अगर हम इंडिया में ले, इंडिया में इंपोर्ट बहुत कम होता है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा रुपी जो है वो हमेशा लो स्टैंडर्ड पे रहता है। तो guys, जिस दिन हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे अपनी बैलेंस बना दिया, यानी कि इंपोर्ट हमने ज़्यादा करना है और एक्सपोर्ट कम, और जिस दिन इंडिया ने ये वाली पॉलिसी अपना दी जो कि चल रही है, ये पूरी हो गई, तो टिल 2025 हमारा डॉलर से इंडियन रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी और इंडियन रुपी में शायद फिर से जो जैसे लो हो रहा था वो शायद फिर से होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केट है। जितना हम अपनी कंट्री को डेवलप करने में काम करेंगे उतने ही इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले स्ट्रेंथ होता रहेगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव तो लगी ही होगी। तो अगर आपको ये सच में इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जितने भी आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ। और ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो तब तक के लिए देखते रहिए अभीस फैक्ट।